हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव से पॉलिटी में जो थर्ड टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से संबंधित जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो यहाँ पे क्या होगा? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आपको भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, आपको पता हो कि हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को एक गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत एक गणतंत्र है इसलिए क्योंकि यहाँ जो है राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, अवधि के लिए निर्वाचित होता है, कोई वंशानुगत शासन नहीं होता है इस वजह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत है एक, भारत क्या है? तो आपको बता दूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि किसी विशेष धर्म पर जोर नहीं दिया गया, सभी धर्मों के लिए निश्चितता यहाँ पे की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या हुआ? तो भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन गणतंत्र होता है। देखिए, अगला प्रश्न है कि गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, उसे कहते हैं गणतंत्र। तो आपको ऊपर में बताया गया था कि भारत एक गणतंत्र जो कि देश माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था। तो आपको पता होगा कि संविधान में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? किस रूप में घोषित किया गया? संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो कि घोषित किया गया। यहाँ पे सी होगा बिल्कुल सही आंसर। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? तो फिर से देखिए वही क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न। पंथनिरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, दोनों का मतलब एक ही है। और यहाँ पे लोक कल्याण शब्द नहीं है। लोक कल्याण शब्द का उल्लेख संविधान के प्रस्तावना में कहीं भी नहीं किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो देखिए, कहीं कहीं इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए भी मिलता है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना और कहीं कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो हम ऑप्शन ए पे जाएंगे, क्योंकि अधिकतर यहाँ में मैंने देखा आंसर यही मिलता है, लेकिन बुक में आपका लूसेंट इस बुक में ऑप्शन बी दिया गया है। तो फिलहाल आप देख लीजिएगा क्या राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसका कारण है कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं है, चुनाव होता रहता है हर 5 साल पे, आपको पता है कि चुनाव होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित का क्रम क्या है? क्रम सही और कौन सा है? तो सही क्रम यहाँ पे बन जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, यानी डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सेक्युलर का अर्थ क्या है? कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्द जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इस विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
तो देखिए पहला पॉइंट्स कि इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो सेकंड ऑप्शन तो कट जाता है क्योंकि ये 44वें नहीं 42वें होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये मूल प्रस्तावना में था। ये गलत है क्योंकि मूल में होता तो फिर जोड़ने की बात ही नहीं होती, तो ये पॉइंट भी आपका गलत है। सही क्या होगा? सही सिर्फ 1 और 3 होगा, 1 और 3 यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? से क्या अर्थ निकलता है? तो यहाँ पे सही होगा कि संविधान का निर्माण भारत की जनता से हुआ है, जनता के द्वारा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? तो ध्यान दीजिएगा समाजवाद का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा समाजवाद का अर्थ ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची का प्रावधान जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, और ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, जबकि प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को कहा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव? तो चीन की क्रांति से संबंध नहीं रखता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? मूल प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो इसमें क्या था? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। बाद में इसमें शब्दों को जोड़ा गया था, लेकिन पहले क्रम आपका यही बनता था मूल संविधान में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया था? ध्यान दीजिएगा, तो नहीं जोड़ा गया था गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि उक्त शब्द 1976 के संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं वो कब जोड़े गए थे? ये दोनों शब्द 1976 के संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला सवाल है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसमें निहित है? सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है, जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया, किसमें? प्रस्तावना में किया गया, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है कहाँ पे? तो इनकी आगे व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में की गई है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? पूर्णतः शामिल किया गया कहाँ पे? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की जो तिथि है वो स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यही बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की उद्घोषित कह सकते हैं, उद्घोषित नहीं करता है? तो उद्घोषित नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये उद्घोषित नहीं करता है, प्रस्तावना में इसके बारे में जिक्र नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? प्रस्तावना में कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया, भारत और इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट वन कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और उस दिन इसको पूरी तरह से अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, लेकिन इसको लागू करने की जो तिथि थी वो 26 जनवरी 1950 थी। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो अंगीकार भी आपका वही होगा 26 नवंबर 1949, जिस दिन पूरी तरह से बन करके ये तैयार हुआ था।
चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू की गई? तो बस वही ये डेट आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किस वर्ष एक भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? सिर्फ एक बार, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से लिखा गया, जो कि ये आपका प्रियम्बल है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो डेट लिखना है, डेट को मेंशन करना है, वो एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। वो है आपका 26 नवंबर 1949, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? वायदा नहीं करती है पूजा की समानता, पूजा की समानता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, एकता और अखंडता, ये तीनों जो शब्द है वो जोड़ा गया था बाद में संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल सही होगा, लेकिन गणराज्य तो पहले से ही था। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो हमें बताना है कि कौन सही है। तो यहाँ पे जो सही होगा सिर्फ और सिर्फ एक सही है, और साथ ही साथ इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सही, और लास्ट वाला ऑप्शन जो कि एक सही है, रद्द नहीं कर सकता है। लेकिन संशोधन नहीं किया जा सकता, ये तो कर सकते हैं ना, संशोधन तो होता ही रहता है, आपका हुआ था एक बार, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1, 2, 4 बिल्कुल सही बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो परिवर्तन एक बार हुआ था 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट वन क्या है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? उसे प्रजातंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र। आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे समाजवाद, समाजवादी आपको पता है जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो प्रस्तावना में किया गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? तो सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका सीक्वेंस बनता है, इसी तरह से याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग, भारत की जनता। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे 57 क्वेश्चंस दिए गए थे प्रस्तावना से। आई होप कि आपका ये जो टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर होगा। बार बार आप रिपीट करते देखते रहिएगा वीडियो, कहीं भी कभी भी, इसलिए आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी आपके पास तो बुक है ही, आप पढ़ ही सकते हो। जिनके पास बुक नहीं है, आप इस सीरीज़ को पढ़िए और अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए। और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।